आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बना रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर विद्यार्थी के लिए विश्व स्तरीय ज्ञान सुगम बना रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सरकार, शिक्षा समुदाय, उद्योग और नवोन्मेषक समुदाय के नेताओं के पहले रणनीतिक सम्मेलन युग्म को संबोधित करते हुए यह बात कही। ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विश्वविद्यालय परिसर गतिशील केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक सब्सक्रिप्शन विश्व स्तरीय ज्ञान को हर विद्यार्थी के लिए सुगम बना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से सरकार मेक एआई इन इंडिया के दृष्टिकोण पर कार्य कर रही है। हमें एआई को लगातार प्रमोट करना होगा। आज हम देख रहे हैं भारत एआई डेवलपमेंट और एडॉप्शन में आगे रहने वाले देशों में शामिल है। इसके विस्तार के लिए सरकार ने इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया है। इससे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी डेटा सेट्स और रिसर्च फैसिलिटी तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 676 करोड़ रुपए की 501 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना की चर्चा की और उसकी कड़ी निंदा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पूरा देश एक स्वर में आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवरिया में हुए विकास कार्यों की भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आज ही गोरखपुर के चरगावा में नगर निगम द्वारा 8 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से बनाए गए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण भी किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने आज अंबेडकर नगर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। इस मौके पर श्री पाठक ने जिले के अस्पतालों में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री ने नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में नवनिर्मित विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण किया और समाज सेवी स्वर्गीय अनिरुद्ध सिंह की मूर्ति का अनावरण भी किया। अयोध्या में एयरपोर्ट की तर्ज पर 250 करोड़ रुपए की लागत से बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपने अयोध्या दौरे के दौरान दी। उन्होंने बताया कि नए बस टर्मिनल में मॉल से लेकर होटल तक की व्यवस्था होगी। अयोध्या धाम के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे मंदिर मॉडल में तैयार किया जाएगा। प्रदेश भर में आज परशुराम जयंती मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। परशुराम जयंती के अवसर पर आज सुबह अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज दंड भी स्थापित कर दिया गया। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि स्थापित किए गए ध्वज दंड की लंबाई 42 फीट है। उत्तराखंड में कल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही आधिकारिक रूप से वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। आकाशवाणी से चारधाम यात्रा के उद्घाटन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। गंगोत्री धाम के खुलने का सीधा प्रसारण कल सुबह 10 बजे से 11 बजे तक होगा, जबकि यमुनोत्री धाम का सीधा प्रसारण 11:30 से 12:30 बजे तक होगा। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का सीधा प्रसारण 2 मई को सुबह 6 बजे होगा, जबकि बद्रीनाथ धाम के खुलने का सीधा प्रसारण 4 मई को सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होगा। यह सीधा प्रसारण आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ, FM गोल्ड और आराधना चैनल के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध होगा। यात्रा से जुड़ी रिपोर्ट भी कल से 4 मई तक हर दिन शाम 7:30 से 7:45 तक प्रसारित की जाएगी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।